हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की जिसके मदद से आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं और जिसके मदद से आप 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव या फिर जो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ अ कोकोनट प्लांट रेफर टू एज मोनोसियस। कोकोनट प्लांट को मोनोसियस क्यों कहा जाता है? तो कोकोनट में बोथ मेल एंड फीमेल, मेल को कहा जाता है स्टेमिनेट और फीमेल को कहा जाता है पिस्टिडेट। मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम ही प्लांट पे मौजूद रहते हैं, इसीलिए उसको मोनोसियस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोथ टेपवर्म एंड अर्थवर्म आर हर्माफ्रोडाइट। टेपवर्म और अर्थवर्म दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रेफरेंस टू फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के केस में दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है? तो टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइज, पहले तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गेन जो है पार्ट जो है सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें कि 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। पिक आउट द मोनोसियस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से मोनोसियस प्लांट को टिक आउट कीजिए। यहाँ है, इसमें से मोनोसियस प्लांट को बताइए। तो कुकुम्बर यानी कुकुरबीटा ये मोनोसियस प्लांट होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो जाएगा डेट पाम। आगे है, Why are cucurbits referred to as monoecious? कुकुरबिट्स को मोनोसियस क्यों कहा जाता है? तो मोनोसियस कहने का एक ही मतलब होता है कि उस पर जो है मेल और फीमेल फ्लावर जो है सेम प्लांट पे मौजूद होते हैं। तो कुकुरबिट में बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो वो प्लांट कहलाता है मोनोसियस। Why are date palm plants referred to as dioecious? अब डेट पाम प्लांट को डायोसियस क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो सेपरेट अलग अलग प्लांट पे ये पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डायोसियस। आगे बढ़ते हैं। आगे है, व्हाट डज द टर्म मोनोसियस मीन्स। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैसे प्लांट जो कि बोथ मेल और फीमेल फ्लावर सेम इंडिविजुअल पे होते हैं, वैसे प्लांट जिनके सेम ही इंडिविजुअल पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं वो कहलाता है मोनोसियस। नेम एन ऑर्गेनिज्म इन विच आइसोगेमी ऑकर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें कि आइसोगेमी होती है, तो वो होती है क्लैडोफोरा। नेम एनी 2 हर्माफ्रोडाइट एनिमल। पीछे भी पढ़े हैं, तो टेपवर्म और अर्थवर्म। केवल फर्टिलाइजेशन में अंतर होता है, टेपवर्म में सेल्फ, अर्थवर्म में क्रॉस। नेम द फेनोमेनॉन एंड वन बर्ड वेयर द फीमेल गेमेट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। उस फेनोमेनॉन का नाम बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए और एक पक्षी का नाम बताइए जहाँ की फीमेल गेमेट डायरेक्टली डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। पार्थोजेनेसिस आप लोगों ने प्रक्रिया पढ़ी होगी जिसमें कि फीमेल गेमेट डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा टर्की। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 वर्ड में या फिर 2 मार्क्स में। नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए कि जिसमें कि सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बन जाता है। वो होता है अमीबा, पारामीशियम, एनीमन, यानी इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। नेम एन एल्गा दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू जू स्पोर। उस एल्गा का नाम बताइए जो कि एसेक्सुअली जू स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं क्लामाइडोमोनास। Why are these reproductive units so called? और रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी जियोस्पोर्स क्यों कहा जाता है? As these unit are motile। मोटाइल का मतलब होता है जो कि मूव कर सके, मूवेबल हो। नेम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन द फॉलोइंग।
अगेव में जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं उसी के मदद से ये रिप्रोडक्शन होता है। तो अगेव में होता है बल्बिल, अगेव में बल्बिल होता है। ब्रायोफिलम में होता है एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीव। आगे बढ़ते हैं। फोर्टीन नंबर है राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज रेफर टू एज टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को, और इसका साइंटिफिक नेम है इग्नोरिया क्रेसेपे। आप लोग जानते होंगे इसे इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के कारण इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये धीरे धीरे जो वहाँ के मौजूद जो स्पेसीज थे उनको ही ये नष्ट करने लगा था। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। वाई रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इनेबल का मतलब होता है टू मेक एबल। इसी के वजह से स्पेसीज जो है उसकी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती जा रही है। अगर रिप्रोडक्शन प्रक्रिया चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो बंद हो जाए, स्पेसीज क्या होगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, प्रजातियां विलुप्त होती जाएंगी। तो यही वो प्रोसेस है जिसके कारण जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन हो रहा है, स्पेसीज देखने को मिल रहे हैं। इसी के कारण वाइज ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। वैसे ऑफ स्प्रिंग जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उनको क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब होता है जिनके सेल जो हैं वो भी सिमिलर होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि आप बाहर से देख के ही बता देंगे कि सिमिलर है। तो यहाँ पे जेनेटिकली लिखा हुआ है तो हम जेनेटिकली को डील करेंगे। इसमें कुछ और एडिशनल क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब से किसी भी जीव की किसी की जंतु की बर्थ हुई है उससे लेकर उसकी नेचुरल डेथ, यानी मतलब ऐसी डेथ नहीं कि बीच में एक्सीडेंट हो गया तो मर गया, बीच में किसी उसके साथ कोई घटना घट गई तो मर गया, नहीं, नेचुरल डेथ जो उसकी प्राकृतिक डेथ है, जो कि प्रकृति ने तय की है उसकी मृत्यु, वो बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ, वही जो पूरा पीरियड होता है उसको कहा जाता है लाइफ स्पैन। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये लाइफ स्पैन वेरी करता है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यंग वन यानी ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे को जन्म देता है जो कि उसी के समान सिमिलर होते हैं यानी समान होते हैं। What are the factors that collectively decide how an organism will reproduce? ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो कि मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, आसपास का उसका हैबिटेट कैसा है, उसकी आंतरिक साइकोलॉजी कैसी है, और कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चा सिंगल पेरेंट के थ्रू प्रोड्यूस करता है। इसमें गेमेट या तो इन्वॉल्व हो सकते हैं विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, कुछ रेयर कंडीशन में होगा भी, और बट विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट। लेकिन इसमें फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होंगे। गेमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ गेमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का ये एक तरीका होता है जिसमें कि दो पेरेंट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के, वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे है
वाई आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। आप बचपन से ये बात सुनते आए होंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु ये सब अमर नहीं होता है। जिसकी जन्म हुई है उसकी मृत्यु एक दिन होगी ही। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सारे फंक्शन सिंगल सेल्ड के द्वारा किए जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल कहलाते हैं। क्योंकि इमॉर्टल का मतलब अमर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जब कोई पार्ट इसमें बचता ही नहीं है मरने के लिए, मरने से पहले इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड कर जाती है, पेरेंट की बॉडी डॉटर सेल में डिवाइड कर जाती है, तो कोई पार्ट बचता नहीं है मरने के लिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई। आंसर देखते हैं। बिकॉज इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल। यही होता है कि कोई, जैसे कि अमीबा है, उसकी जो पेरेंट सेल है वो स्प्लिट कर जाएगी और 2 डॉटर सेल बना लेगी, और नेचुरल डेथ में वो मरती नहीं है, कोई पार्ट बचता ही नहीं है मरने के लिए। नो पार्ट इज लेफ्ट टू डाई। नेम ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अमीबा पैरामीशियम, यहाँ पे है मोनेरा प्रोटिस्ट। अगर आप 9th में डाइवर्सिटी पढ़े होंगे तो आप मोनेरा और प्रोटिस्ट के बारे में जानते होंगे। What are the common sexual reproductive structure in the following organism? इन सब ऑर्गेनिज्म में कौन सी स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होती है? पेनिसिलम में होती है कोनिडिया, हाइड्रा में होती है बर्ड्स। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हाइड्रा के बारे में। स्पॉन्ज में होती है जेम्यूज। व्हाट इज मीन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये एक प्रोसेस होता है, इन प्लांट्स में होता है, जिसमें कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, जिसे कि कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, उसे यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन के रूप में इसमें ये यूज होता है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या होता है? तो ये होते हैं यूनिट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। जैसे रनर, राइजोम किसमें किसमें पाया जाता है? अदरक में, आलू में, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसमें कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इटीसी। हाउ डज ब्रायोफिलम प्रोपेगेट वेजिटेटिवली? ब्रायोफिलम ये लीफ होता है, तो ये होता है कि ब्रायोफिलम प्रोपेगेट वेजिटेटिवली थ्रू एडवेंटिटियस बर्ड्स। मार्जिन ऑफ लीफ के मार्जिन पर जो बर्ड प्रेजेंट होते हैं उसी से ब्रायोफिलम प्रोपेगेट करता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप समझ गए होंगे कि एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होता है। वाइज वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ यानी इग्नोरिया क्रिस्पी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटर हाइसिंथ इज मोस्ट इन्वेसिव एक्वेटिक वीड विच कैन प्रोपेगेट वेरी क्विकली वेजिटेटिवली। वेजिटेटिवली जो है ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, प्रोपेगेट करता है, फैलने लगता है एक्वेटिक वीड में, पानी में ये रहता है और वहीं से ये पूरी तरह से फैलने लगता है, बहुत जल्दी करता है, और ड्रेन आउट डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीडिंग टू डेथ ऑफ फिशेस। जो पानी में, जिस पानी में ये रहता है उसमें कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि मछली जो है उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही वो लेती है, लेकिन ये सारे ऑक्सीजन को उसे ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है, जिससे कि फिश जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर है कि व्हाट आर जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि कुछ एल्गी में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, या एंड आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कोनिडिया क्या होती है? कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो कुछ सम फंगाई में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनका मतलब होता है। गेम्यूज इंटरनली प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो कि स्पॉन्ज में फॉर्म होते हैं। दोस्तों आज हम 29 नंबर तक ही रहने देते हैं, कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।